गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 24/9 2021। 9th H में मैथ्स कर रहे हैं। 3rd चैप्टर त्रिभुज चल रहा है और हम लोग प्रश्न संग्रह 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3.4 की जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले लंब समद्विभाजक का प्रमेय जरा समझ लो आप लोग क्या होता है। लंब समद्विभाजक के प्रमेय के अनुसार किसी भी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होते हैं वो उस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। जैसे कि रेखाखंड AB है और इसका मैंने लंब समद्विभाजक खींचा है रेखा L इसकी लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है क्योंकि ये रेखा AB पर लंब भी है और रेखा AB को दो बराबर भागों में विभाजित भी कर रही है, इसलिए रेखा L क्या है, रेखा AB की लंब समद्विभाजक है। अब नियम ये कहता है कि इस लंब समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु होंगे सब A और B से समान दूरी पर होंगे। जैसे बिंदु P रेखा L पर है तो PA और PB बराबर होगा, PA और PB की लंबाई बराबर होगी। ऐसे ही मान लो कि मैं कोई बिंदु Q ले लूं, इसी रेखा L पर कोई बिंदु Q ले लूं तो QA और QB भी बराबर ही होगा। देखो बिंदु M भी इसके ऊपर ही है, L के ऊपर ही है, तो MA और MB भी बराबर ही है। कोई बिंदु S ले लूं, इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु S ले लूं तो SA और SB बराबर ही होगा। तो ये बात आपको समझी? तो अपने नोटबुक में पहला नियम लिख लेना, जरा ये नियम लिख लेना। क्या लिख लेना? ऐसा ये पहले तो ये स्टेटमेंट, इसके ऊपर ये हेडिंग डालना लंब समद्विभाजक का प्रमेय। उसमें ये लिख देना रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। फिर उसके बाद ये डायग्राम आप बना लेना। रेखाखंड AB, रेखा L और यहाँ पे लिख देना कि लेंथ PA बराबर PB। लिख लोगे? पहला नियम याद रखना बेटा, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होता है वो रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। ये पहला नियम, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना सभी लोग। दूसरा नियम है ऐसे ही कोण समद्विभाजक का प्रमेय। कोण समद्विभाजक का प्रमेय, तो पहले तो कोण समद्विभाजक क्या होता है वो समझ लो। जैसे कि एक कोण है PQR, इसके बीच में मैं कोई ऐसी किरण खींच दूं जो एक कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। जैसे मान लो कोण PQR 60 है और बीच में किरण QS खींच दूं तो 60 था तो अब 30 हो गया। ऊपर का कोण भी 30, नीचे का कोण भी 30, तो ये QS क्या हो गया, कोण PQR की समद्विभाजक हो गई। समद्विभाजक समझ गया? कोण समद्विभाजक फिर बता रहा हूं, देखो कोण समद्विभाजक किसको बोलते हैं। मान लो ये कौन सा कोण मैंने बनाया, कोण ABC है। मान लो इसका माप है 60 अंश, इसका माप है 60 अंश। अब बीच में मैं कोई एक किरण खींच रहा हूं, मान लो BP कोई एक किरण खींच दिया मैंने बीच में, तो अब दो कोण और मिल गए बीच में, कोण ABP भी मिल गया और कोण PBC मिल गया। दो कोण मिल गए कि नहीं? ऊपर कोण ABP मिल गया और नीचे कोण PBC मिल गया। अगर ये दोनों बराबर हो गए, मतलब पूरा बड़ा वाला 60 था, बड़ा वाला का माप 60 था, छोटा वाला 30 और ये वाला छोटा वाला भी 30, तो ये BP ने क्या किया, कोण ABC को दो समान कोण में विभाजित कर दिया।
तो ये बीपी क्या हो गई, कोण एबीसी की समद्विभाजक हो गई। हाँ, अब नियम क्या कहता है, कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है? कोण समद्विभाजक प्रमेय ये कहता है कि कोण के समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु होंगे, सब बिंदु कोण की दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होंगे। मतलब मान लो ये बिंदु अगर Q है, तो बिंदु Q की भुजा BA और BC से दूरी बराबर होगी। मान लो QA से इसकी भुजा QA से इसकी दूरी 5 है, तो BC से भी इसकी दूरी 5 ही रहेगी। तो ऐसे कितना भी कोई भी बिंदु ले लो, बिंदु M अगर मैं ले रहा हूं, तो बिंदु M की भी ये भुजा BA से जो दूरी होगी, मान लो ये दूरी यहाँ 6 है, तो भुजा BC से भी M की दूरी 6 ही रहेगी। तो कोण समद्विभाजक के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं, सब की दूरी कोण की दोनों भुजाओं से समान होती है। लेकिन दूरी बोलते किसको है? दूरी मतलब ये बिंदु से जो लंब खींचा जाता है भुजा पर, वही दूरी होगी। जैसे ये मैंने लंब खींच दिया, तो ये लंब जो खींचा, इसकी जो लंबाई होगी, वही बिंदु Q की भुजा AB से दूरी होगी। ऐसी Q से भुजा BC पर ये लंब खींचा, इस लंब की जो लंबाई होगी, वो बिंदु Q की भुजा BC से दूरी होगी। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय यही कहता है कि कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे जैसे यहाँ कोण PQR है और बिंदु A ये समद्विभाजक के ऊपर है, तो AB और AC दोनों बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो यहाँ त्रिभुज ABQ और ACQ देख रहे हो ना आप लोग, दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। कोण B 90, कोण C 90, फिर ये दोनों छोटे कोण Q भी सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज के कोण Q AQB और AQC भी सर्वांगसम हो गए, क्योंकि ये समद्विभाजक है। फिर देखो AQ दोनों में आ रहा है, भुजा AQ दोनों त्रिभुज में है, तो AQ सर्वांगसम AQ। तो भू को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए AB सर्वांगसम AC, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस तरह से इसे सिद्ध भी किया जा सकता है। आगे देखो, आगे इसका विलोम है बेटा। इसका विलोम क्या है कि अगर कोई बिंदु कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ है, तो वो बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। जैसे कि AB और AC ये दोनों बराबर है, तो बिंदु A ये कोण PQR के समद्विभाजक पर होगा। समझ में आई बात कि नहीं? एक सेकेंड, अब ठीक है? नहीं सर। अभी भी ब्लर दिख रहा है? सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ सर। एक सेकेंड रुको। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोण के समद्विभाजक पर अगर कोई बिंदु होता है, तो दोनों भुजाओं से उसकी दूरी बराबर होती है। ठीक इसका विलोम भी है कि अगर कोई बिंदु कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, तो वो बिंदु कोण के समद्विभाजक पर होगा। समझे कि नहीं? ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को प्यास लगी है तो पानी पी रहा है, इसका विलोम क्या हो गया? अगर कोई पानी पी रहा है, इसका मतलब उसको प्यास लगी। समझे मैं क्या बोला? हाँ सर।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक प्रमेय क्या बोला कि कोण के समद्विभाजक पर जो बिंदु है वो दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होगा, और इसी का उल्टा बोल रहा हूँ, अगर कोई बिंदु समदूरस्थ है तो वह कोण के समद्विभाजक पर होगा। हाँ सर, समझ गए। हाँ, अब दूसरा, अब आगे चलते हैं। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण में असमानता का गुणधर्म, ये मैं अपने नोटबुक में आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि मान लो त्रिभुज ए बी सी में अगर दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी है, तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं ना। जैसे कोण ए बी का सामने का कोण क्या है, सम्मुख कोण बोलो, कोण ए बी का सम्मुख कोण जो बीच में गायब रहता है वो लिख देते हैं ना, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण बी, बीच में ए गायब है तो बी ए सी, हाँ सर। ये मैंने बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो ए बी और बी सी बराबर नहीं है, ए बी बड़ा है बी सी से, तो ए बी के सामने वाला कोण भी बी सी के सामने वाले कोण से बड़ा होगा। जैसे ए बी के सामने का कोण क्या है, ए सी बी, और बी सी के सामने वाला कोण कोण बी ए सी, तो ए बी भुजा बी सी से बड़ा है, तो ए बी के सामने का कोण भी भुजा बी सी के सामने के कोण से बड़ा होगा। ऐसे ही अगर ए बी छोटा है, ए बी छोटा है बी सी से, तो ए बी के सामने वाला कोण यानी ए सी बी और बी सी के सामने वाला कोण यानी बी ए सी, तो ए बी छोटा है बी सी से, इसलिए ए बी के सामने वाला कोण भी छोटा होगा बी सी के सामने वाले कोण से। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। ऐसे ही जैसे मैंने कोण के सम्मुख भुजा लिखा, ऐसे भुजा उल्टा भी होता है। जैसे मान लो त्रिभुज ए बी सी है, अभी तक मैं भुजा लिख रहा था और उसका सम्मुख कोण लिख रहा था। अब कोण और पहले कोण लिखूंगा फिर सम्मुख भुजा। मान लो कोण ए ये बड़ा है कोण सी से, तो कोण ए की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी कोण सी की सम्मुख भुजा से। कोण ए की सम्मुख भुजा कैसे लिखेंगे, ए को छुपा दो, ए को छुपा दो बी सी। कोण सी की सम्मुख भुजा बताओ। ए बी ए। हाँ, बी ए। तो कोण ए बड़ा है कोण सी से, तो कोण ए की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी कोण सी के सम्मुख भुजा के। ये नियम समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में असमानता का गुणधर्म हो गया। अब एक नियम और समझ लो बेटा, देखो त्रिभुज में मान लो एक भुजा की लंबाई 3 है, दूसरे भुजा की लंबाई अगर 4 है, तो जो तीसरी भुजा होगी ना वो इनके योगफल से बड़ी ही रहेगी। मतलब जो तीसरी भुजा है, सॉरी छोटी होगी, 3 + 4, जो तीसरी भुजा है, तीसरी वाली जो भुजा होगी 3 + 4 से छोटी होगी, यानी 7 से छोटी होगी। कुछ समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हैं। लेकिन इनके अंतर से तो बड़ी होगी, यानी 4 - 3 से ये बड़ी होगी तीसरी भुजा। 4 - 3 यानी 1 से बड़ी होगी लेकिन 7 से छोटी होगी। जो तीसरी भुजा होगी वो छोटी होगी 3 + 4 से, लेकिन बड़ी होगी हाँ 4 - 3 से। हाँ सर। मतलब 7 से तो छोटी होगी तीसरी भुजा और 1 से बड़ी होगी, 1 और 7 के बीच में होगा। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर, समझ में आ गई। तो चलो, अगर मैं बोलूँ एक भुजा की लंबाई समझ जाओ 5 है, दूसरे भुजा की लंबाई 4 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 6।
तीसरी भुजा की लंबाई 5 + 4 कितना होता है? 9 तो तीसरी भुजा 9 से छोटी होगी और 5 - 4, हाँ 9 से छोटी होगी। मैं रेंज एग्जैक्ट माप नहीं बता रहा हूँ मैं। 9 से छोटी होगी लेकिन और बड़ी, और किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी। हाँ 5 - 4 1 होता है, तो 1 से बड़ी होगी। 7 भी हो सकता है। हाँ 9 से 1 के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो जैसे त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका मतलब अगर मैं ए बी प्लस बी सी लिखूँ, तो जो तीसरी भुजा यानी कि ए सी, वो ए बी प्लस बी सी से छोटी होगी, लेकिन ए बी माइनस बी सी से बड़ी हो। बड़ी होगी। ये नियम समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4। टाइम है अभी अपने पास। तो 3.4 का पहला सवाल क्या दिया? देखो, बिंदु ए, ये कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। कोण एक्स वाई जेड है, कोण एक्स वाई जेड है, और इसका एक समद्विभाजक खींचा गया है। इस समद्विभाजक के ऊपर एक बिंदु ए है। तो ए एक्स यहाँ 2 दिया है, ए एक्स 2 दिया है, तो ए जेड कितना होगा? आप लोग अपनी किताब 2 ही होगा, यस। क्यों 2 होगा? क्योंकि आप लोग बता सकते हो क्यों 2 होगा? त्रिभुज के नहीं, कोण के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। कोण समद्विभाजक प्रमेय बोल सकते हो आप। हाँ, क्या बोलने का? कोण समद्विभाजक प्रमेय। हाँ सर। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो ए जेड बराबर ए एक्स बराबर 2। ए जेड ए एक्स के बराबर है और ए एक्स 2 है, तो इसलिए ए जेड भी 2 हो जाएगा। यहाँ कारण क्या लिखना? कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय हो गया पहला सवाल। आसान है ना एकदम? बहुत आसान है सर। हाँ, अब दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में ये वाली आकृति में कोण आर एस टी 56 डिग्री है। आर एस टी 56 डिग्री है, बड़ा वाला कोण एस। पी टी लंब है एस टी पर और पी आर लंब है एस आर पर। पी आर और पी टी सर्वांगसम है। पी आर और पी टी सर्वांगसम है। इसका मतलब बिंदु P जो है वो दोनों भुजाओं से समदूरस्थ है। तो कोण आर एस पी कितना होगा? आर एस पी कितना होगा बताओ? आर एस पी मतलब छोटा वाला कोण एस का माप। आप लोग नहीं बता पाओगे, मैं बताऊं? कोई बता सकता है या मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताता हूं, चलो। देखो बेटा, ये पी टी, यहाँ पर पी टी और पी आर लंब है। इसका मतलब पी टी और पी आर क्या है? बिंदु P की दोनों भुजाओं से दूरी है, और ये दोनों दूरी यहाँ सर्वांगसम दी गई है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि अगर कोई बिंदु कोण की भुजाओं से समान दूरी पर होता है तो वह बिंदु समद्विभाजक पर होता है कोण के। तो इसका मतलब एक जो किरण एस पी है कोण की समद्विभाजक हो गई, कोण की समद्विभाजक हो गई। तो इसलिए जो छोटा वाला कोण एस है ये बड़े वाले कोण एस का आधा होगा, और बड़े वाले कोण एस का माप 56 दिया है। तो इसलिए छोटे वाले कोण एस का माप कितना होगा? 56 का आधा। 28। हाँ 28। 28 हो जाएगा। यस, समझे कि नहीं सवाल? हाँ सर। तो दूसरा सवाल देखो।
डायग्राम किताब में से आप अपने नोटबुक में बना लेना। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पीटी, पीटी लंब है एसटी पर, पीटी लंब है एसटी पर, और क्या दिया है, पीआर लंब है, पीआर लंब है एसआर पर। इसका मतलब पीटी और पीआर क्या हो गई, बिंदु पी से दोनों भुजाओं की दूरी हो गई, बिंदु पी और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हो गई। अब आगे पीआर और पीटी सर्वांगसम दिया है, पीआर और पीटी ये दोनों सर्वांगसम दिया है। तो ये दोनों जब पीआर और पीटी सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब किरण एसपी ये कोण आरएसटी की समद्विभाजक हो गई। इसलिए किरण एसपी कोण, कौन से कोण की, ये जो बड़ा कोण है आरएसटी दिया है, आरएसटी की समद्विभाजक है। इसका कारण क्या लिखोगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। तो इसलिए जो छोटा वाला कोण ऐसा है, मतलब कोण आरएसपी, कोण आरएसपी का जो माप है वो बड़ा वाला जो कोण आरएसटी है, कोण आरएसटी के माप का आधा हो जाएगा। तो इसलिए मेजर एंगल आरएसपी ये 56 का आधा हो जाएगा। इसलिए मेजर एंगल आरएसपी 56 का आधा यानी 28 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इसे करना है। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। ये ऊपर का जो लंब है उसे लिखना है दत्त, ये दिया गया है। पीआर सर्वांगसम पीटी ये भी दिया गया है, तो इसका भी कारण दत्त आ जाएगा। तो ये अपना सेकंड भी हो गया। टाइम बाकी है अभी। हाँ चलो अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो ये जितना भी मैंने कराया है बेटा, ये अपने नोटबुक में लिखना, सारे नियम, सारे सवाल, सब कुछ। चलो गुप्ता आरती, आदित्य मौर्य, अली अकबर शेख, अली अकबर शेख, यस सर। अंकित कुमार, अंकित कुमार हरिजन, अर्जुन भाटी, यस सर। अर्जुन शाह, यस सर। गजेश कुमावत, ये गायब है, मोबाइल रख के कहीं गायब है। हरीश कुमार, प्रेजेंट सर। हीरालाल यादव, मनीषा शर्मा, मनीषा शर्मा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद लाल सलमानी, प्रेजेंट सर। राहुल विश्वकर्मा, समीर प्रजापति, और ये क्या है, शिवांगी कांडू, सोनू गुप्ता। हाँ, तो टोटल कितने लोग हो गए फिर अटेंड इसमें लेक्चर में? 15 15 स्टूडेंट, 2 लोग साथ में बैठे हैं ना। ठीक है बेटा, अब आप लोग लेफ्ट हो जाओ, अपने लेक्चर में चले जाइए आप लोग। बाय बेटा।